पंचांग क्या होता है, पंचांग को पढ़ते कैसे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, कि पंचांग है क्या, क्या ये सिर्फ एक कैलेंडर है तो कैसा कैलेंडर है। और आजकल की नई जनरेशन जेन जी स्पेशली, इन्हें हिंदी नहीं आती, ये अंग्रेज होते जा रहे हैं, इन्हें मातृभाषा नहीं आती। जो पंचांग है, सनातन हिंदू कैलेंडर है, ये सिर्फ आपको समय ही नहीं बताता, तारीख और दिन ही नहीं बताता, इसके अतिरिक्त ये क्रोनोग्राफ की तरह है, इसमें बहुत सारी जानकारी होती है। ये है हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ये पंचांग बनाया, ये केवल टाइम कीपिंग के लिए नहीं बनाया, उन्होंने इस तरह का पंचांग बनाया। उन्होंने कहा टाइम कीपिंग तो हो गया, एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है भविष्य में झांकना। ये 50,000 साल पहले भी थी, आज भी थी है और 50,000 साल बाद भी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल त्योहारों पे बड़ी कंफ्यूजन आती है, कोई कहता है ये त्योहार कब है, कोई कहता है कोई कब है, सब अपने अपने ओपिनियन थोप देते हैं। अरे हमने ये पढ़ा है ऐसे होगा, वही विकिपीडिया पे 4 लाइनें पढ़ ली और जाके घटाटोट भयंकर कुछ भी जाके बक 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 करने लग जाते हैं और कंफ्यूजन मचा देते हैं। तो दीपावली 21 अक्टूबर को होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग मत लेकर आते हैं 20 अक्टूबर की बताई जा रही है, वो तो कंफ्यूजन मचा रहे हैं ना, बेवकूफ लोग हैं, 20 अक्टूबर बोल रहे हैं, होनी तो 21 अक्टूबर को चाहिए। होता है ना क्लिक बेट, अपना फॉलोवरशिप बढ़ा दो, लोगों को अपने आप को विद्वान की तरह प्रोजेक्ट कर दो, अकल आप में 2 पैसों की नहीं है, ताकि आपका वाहवाही हो सके। पर इस वाहवाही की रेस में धर्म पीछे छूट जाता है, तर्क पीछे छूट जाता है। नमस्कार, मैं रोहित आश्व त्रिवेदी, सह संपादक श्री विश्व विजय पंचांग। हमारे पास पिछले कई समय से पंचांग क्या होता है, पंचांग को पढ़ते कैसे हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर हमारे जो प्रिय पाठक हैं उन्होंने कभी प्रश्न पूछे। हमारे प्रिय पाठकों ने कई बार हमें कहा है कि पंचांग कैसे पढ़ते हैं, इसको समझाने के लिए, पंचांग क्या होता है इसको समझाने के लिए आप कोई चर्चा करें। तो पाठकों की इस इच्छा को सरमाथे रखते हुए आज का हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पंचांग है क्या, क्या ये सिर्फ एक कैलेंडर है तो कैसा कैलेंडर है, क्या उपयोगिता है, पंचांग की सनातन व्यवस्था के अंदर क्या भूमिका है, इसके ऊपर आज हम अपनी चर्चा को रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहिताश्व। आजकल पंचांग लोग ले भी रहे हैं, कुछ लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता। बोला जाता है कि अरे बड़ी मुश्किल है, पता नहीं कैसे पढ़े, इतना कठिन लैंग्वेज लिखी है, ये तो हिंदी में है सिर्फ, इंग्लिश में तो हमारे को आता, हमें इंग्लिश में चाहिए, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। एंड हम लोग ज्यादातर फोन में कैलेंडर्स देखते हैं लेकिन पंचांग भूल जाते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट, जी, अधिकतर पंचांग हिंदी में या हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हीं में प्रकाशित होते हैं। श्री विश्व विजय पंचांग भी 80 वर्षों से हिंदी में ही प्रकाशित होता जा रहा है। और आजकल की नई जनरेशन जेन जी स्पेशली, इन्हें हिंदी नहीं आती, ये अंग्रेज होते जा रहे हैं, इन्हें मातृभाषा नहीं आती। अब देश काल परिस्थिति जो परिस्थिति है वो है, इसको ध्यान में रखते हुए विश्व विजय पंचांग ने तो इस वर्ष एक अंग्रेजी संस्करण, ये इंग्लिश एडिशन भी निकाला, जिससे वो भाषा वाली समस्या का तो समाधान हो पाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि पंचांग है क्या। सबसे पहले हमें यहाँ पे पंचांग होता क्या है ये समझना है। पंचांग इज अ कैलेंडर, इन अ सिंपल लैंग्वेज पंचांग इज अ कैलेंडर, इट इज अ हिंदू कैलेंडर। अब आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरीके के अपने कैलेंडर बनाए। किसी ने सोलर कैलेंडर बनाए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर विच वी जनरली यूज, जनवरी फरवरी मार्च वाला जो हमारा ये 12 महीनों का कैलेंडर है, इट इज अ क्रिश्चियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ये टोटली सोलर कैलेंडर है, ये सूर्य के गणित के ऊपर आधारित है। इसी प्रकार से कुछ कैलेंडर सिस्टम आए जो ल्यूनर हैं, जो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित हैं। इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी सन जो होता है वो ल्यूनर कैलेंडर है, वो चंद्रमा के ऊपर आधारित है। इसी प्रकार से पंचांग जो हिंदू कैलेंडर है, जो सनातन कैलेंडर है, वो ल्यूनी सोलर है। और इसके अंदर जुपिटर और अन्य ग्रहों की, मुख्यतः जुपिटर की ऑर्बिट का भी हमने एक समन्वय, प्राचीन ऋषियों ने एक समन्वय बनाकर रखा है। गुरु की जो ऑर्बिटल पाथ है उसके आधार पर पंचांग का एक वर्ष माना जाता है, एक वर्ष का मान माना जाता है। और जिस तरह से एक तो हमारी वॉल क्लॉक होती है जो आपको केवल समय बता देगी, एक हमारे कुछ बड़े अच्छे एडवांस क्रोनोग्राफ होते हैं जो सिर्फ समय ही नहीं, आपको टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसी प्रकार से
जो पंचांग है, सनातन हिंदू कैलेंडर है, ये सिर्फ आपको समय ही नहीं बताता, तारीख और दिन ही नहीं बताता, इसके अतिरिक्त ये एक क्रोनोग्राफ की तरह है। इसमें बहुत सारी जानकारी होती है। व्रत, पर्व, त्योहार कब होंगे, मुहूर्त कब होंगे, इस वर्ष में विवाह मुहूर्त कब लगेंगे, आपका हाउस वार्मिंग के मुहूर्त कब लगेंगे, या व्यापार आरंभ के मुहूर्त कब लगेंगे, हमारी तीर्थ यात्राएं कब होंगी, मेले कब होंगे, व्रत पर्व कब होंगे, त्योहार कब होंगे, इन सब की जानकारी एक पंचांग में दी गई होती है। पंचांग के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले पंचांग का जो मुख्य पार्ट है, जो फाउंडेशन है पंचांग की, वो कैलेंडर है। कैलेंडर का मतलब कि हमने 12 महीनों को एक पद्धति के अंदर कैलकुलेट कर कर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इस पद्धति के अंदर ही व्रत, पर्व, त्योहार भी आएंगे। पंचांग 5 अंगों से बनता है, पंच अंगों से पंचांग बनता है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, ये 5 अंग होते हैं जो पंचांग को बनाता है। तिथि हुई इक्विवेलेंट टू डेट, जैसे आज हमारी 7 तारीख है। वार हम सबको पता है क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, संडे। बहुत लोग जानते नहीं है, जो वार व्यवस्था है ना 7 वारों की, ये सनातनी हिंदू व्यवस्था है। सबसे पहले सनातन हिंदू व्यवस्था में वारों का क्रम आया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिसको पूरी दुनिया ने, हर कैलेंडर सिस्टम ने अपनाया। जो ये वार का सिस्टम है, ये इंडिया से, सनातन भारत से निकला और पूरी दुनिया ने इसको अपनाया। इसी तरह से फिर इसके बाद इसमें नक्षत्र, योग और करण, ये 3 उपकरण होते हैं। नक्षत्र हो गए हमारे ल्यूनर मैंशन, द फिक्स स्टार। नक्षत्र जो वो स्टार्स हैं जो चलते नहीं, वो इतना दूर है पृथ्वी से कि वो हमें स्थिर दिखाई देते हैं जी। योग और करण इन्हीं के, सूर्य और चंद्रमा के जो भोगांश हैं, उनका जो गणित है, उसी से बनकर निकलते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ये पंचांग बनाया, ये केवल टाइम कीपिंग के लिए नहीं बनाया। उन्होंने इस तरह का पंचांग बनाया। उन्होंने कहा टाइम कीपिंग तो हो गया, एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है भविष्य में झांकना, ज्योतिष करना। एक कैलेंडर ऐसा बने जिससे हम भविष्य में भी झांक पाए, 4 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। जो भारतीय पंचांग है वो सिर्फ एक कैलेंडर ही नहीं है, पर उसके अंदर ज्योतिष भी सम्मिलित है। आप ग्रेगोरियन कैलेंडर से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्च में क्या होगा या फरवरी में क्या होगा। भारतीय पंचांग से आप ज्योतिष भी कर सकते हैं। इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कैलेंडर पंचांग, जिसमें ज्योतिष सम्मिलित है। और किसी भी कैलेंडर सिस्टम में, भले ही वो इस्लामिक कैलेंडर हो या क्रिश्चियन कैलेंडर हो या बहुत सारे हमारे कैलेंडर हैं, उनमें किसी में भी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी सम्मिलित नहीं है। दूसरा एक यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है पहलू है, देखिए जो ये पंचांग कारिता है, पंचांग मेकिंग जी, ये 50,000 साल पहले भी थी, आज भी थी है, और 50,000 साल बाद भी होगी। ये त्रेता में भी थी, ये सत में भी थी, ये द्वापर में भी थी, ये कलयुग में भी है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस सर्विस सेक्टर सिंस गॉड नोज व्हेन, पता नहीं कब से, जब से सभ्यता के अंकुर आए तब से पंचांग कारिता चली आ रही है। एक कॉन्टिन्यूअस सर्विस सेक्टर है। ज्योतिष एक कॉन्टिन्यूअस सर्विस सेक्टर है। ज्योतिष आज से 10,000 साल पहले भी बड़ा पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है, 10,000 साल बाद भी पॉपुलर रहेगा। इस तरह का एक कल्चरल, साइंटिफिक कंटिन्यूटी वाला सर्विस सेक्टर आपको किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलेगा। कई कई साम्राज्य आते हैं, पंथ आते हैं, राजनेता आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं, विचारधाराएं आती हैं और चली जाती हैं। हम सनातन हैं, हम जहां आते हैं वहीं रहते हैं। पंचांग वैदिक ज्योतिष से आता है। वैदिक ज्योतिष वेदों का अंग है, वेदों के नेत्र हैं। अब यहाँ कालांतर में पंचांग की जो गणनाएं हैं, उसमें हमारे ऋषि मुनि जो रहे हैं, उन्होंने वेदशालाएं बनाई, कॉन्टिन्यूअस एक रिसर्च करते रहे। पहले सूर्य सिद्धांत एक होता था, फिर ग्रह लाघव पद्धति आई, फिर इसके अंदर कुछ, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसके समय समय में इनका शोधन होता रहा, इनकी एवोल्यूशन होती रही। अब हम दृक गणित का मतलब है, यदि आप कह रहे हैं कि आज अमावस्या है तो अमावस्या होनी चाहिए। यदि आप आज कह रहे हैं कि आज चंद्र ग्रहण है तो इतने बजे चंद्र ग्रहण लग जाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं पंचांग में, वो दृश्य होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, उसका प्रमाण मिलना चाहिए। There should be a proof. Yes, it should be visible in the cosmos. उसे दृक गणित कहते हैं। फिर आजादी से पहले हमारे ऊपर क्योंकि इतने आक्रमण हुए, हम गुलाम रहे, एक व्यवस्था टूट गई थी। ओके।
एक पंचांगकारिता का शिक्षण करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचांगकारिता आपको 5-10 साल तो पढ़ने में लग जाते हैं, इट इज एज गुड एज डूइंग अ बीटेक। फिर 5-6 साल का आप प्रैक्टिस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो 8-10 साल बाद आप पंचांगकार बन पाते हो। आजकल क्या होने लग गया, यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर पंचांग के ऊपर क्रैश नहीं कोर्स। कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। वो तो मैं उनको ज्योतिष भी नहीं मानता, वो पंचांगकारिता के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुमने 2 साल पहले पंचांग क्या होता है ये शब्द सुना था, अभी 8-10 साल और लगेंगे तुम्हें समझने में। वो होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो आजकल यूट्यूब ट्विटर पे वो अधजल गगरियां छलकती जाती हैं। यहाँ समस्या क्या आती है कि कोई कंपिटेंट ही नहीं है। अब जैसे मैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात थोड़ी कर सकता, मैं सर्जरी के ऊपर बात थोड़ी कर सकता, मेरे को आता नहीं है। मैं यूट्यूब पे जल्दी से 2-4-5 टर्म देख लिए विकिपीडिया पर, उसके ऊपर बोलने लग गया। ऐसा अधिकतर ज्योतिषी, फलित ज्योतिषी, कर्मकांडी लोग कर रहे हैं। त्योहारों के ऊपर कंफ्यूजन मचा देते हैं, अपने आप को पंचांग का विशेषज्ञ बताना शुरू कर देते हैं रटे रटाए ज्ञान से। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल त्योहारों पे बड़ी कंफ्यूजन आती है। कोई कहता है ये त्योहार कब है, कोई कहता है कोई कब है, सब अपने अपने ओपिनियन थोप देते हैं। अरे हमने ये पढ़ा है, ऐसे होगा। इट डजंट मैटर आपने क्या पढ़ा है, बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड। जैसे मैं सर्जरी के ऊपर बात नहीं कर सकता, आप लोग बात ही नहीं कर सकते, आप शोर मचा रहे हैं, चुप रहे। पंचांगकारिता एक स्पेसिफिक विषय है। यदि आपके पास 10-15-20 साल का पंचांगकारिता का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका कुछ भी बोलना आपकी केवल मूर्खता को दिखाता है। यहाँ पे गणित के अंदर बड़ी समस्या आने लग गई थी। फिर भारतीय सरकार ने आजादी के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में इसमें एनसी लाहिरी जी, हरिहर प्राणशंकर भट्ट आदि बहुत सारे विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि पंचांग के गणित में ही त्रुटियां आ गई हैं। कोई कैसा गणित कर रहा है, कोई कैसा गणित कर रहा है। हालांकि गणित तो हमेशा एक होना चाहिए, 2+2 शुड बी 4। और यदि यहाँ पर आपको आप कह रहे हैं कि आज ग्रहण होगा, तो वो ग्रहण दिखना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं आज अमावस्या है, तो अमावस्या होनी चाहिए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कैलेंड्रिकल रिफॉर्म कमेटी का गठन हुआ था। कैलेंड्रिकल रिफॉर्म कमेटी में बहुत गणमान्य व्यक्ति जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो बैठे थे। इसमें डॉक्टर एनसी लाहिरी थे, श्री विश्वविजय पंचांग के आद्य संपादक पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी इस रिफॉर्म कमेटी के अंग थे। इसमें ज्योतिष के, धर्म के विद्वान बैठे थे, जिन्होंने गणित को स्टैंडर्डाइज कर दिया। इस कमेटी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट ने अडॉप्ट भी किया था। तो सोचकर देखिए, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ, एक काम यहां रह गया था। जो हमारे व्रत पर्व त्योहार होते हैं, इनका निर्णय कैसे होगा, इसके ऊपर शास्त्रों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। शास्त्र इज वेरी क्लियर अबाउट इट। सारे ऋषि वाक्य, एल्गोरिथम हमारे पास हैं, पढ़ते नहीं लोग। और वही विकिपीडिया पे 4 लाइनें पढ़ ली और जाके घटाटोट भयंकर कुछ भी जाके बक 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 करने लग जाते हैं और कंफ्यूजन मचा देते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि त्योहारों वाला जो ये मतभेद आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों में दीपावली है जी। दीपावली के लिए स्पष्ट ऋषि वाक्य मिलते हैं कि यदि अमावस्या 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो, तो दूसरे दिन, अगले दिन दीपावली का पर्व होता है। अमावस्या इस वर्ष 20 और 21 तारीख को, 20 और 21 अक्टूबर को अमावस्या विद्यमान रहेगी। 20 अक्टूबर को भी ये प्रदोष काल को छुएगी, 21 अक्टूबर को भी ये प्रदोष काल को छुएगी। ऋषि मत साफ है, ऋषि वाक्य साफ है कि अगले दिन जो दूसरा दिन है, उस दिन दीपावली लगाएं। तो दीपावली 21 अक्टूबर को होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग मत लेकर आते हैं अक्टूबर की बताई जा रही है। वो तो कंफ्यूजन मचा रहे हैं ना। जो लोग हैं 20 अक्टूबर बोल रहे हैं, होनी तो 21 अक्टूबर को चाहिए, हम तो 21 दिवाली 2025 इज 21st October, 21st of October, not 20th of October at all। अब 21 अक्टूबर को जब दिवाली प्रदोष व्यापिनी है, अब कुछ और इसमें बड़े बड़े मूर्ख आएंगे जिनको नॉलेज है नहीं कुछ, वो कहेंगे जी नागालैंड में तो प्रदोष व्यापिनी नहीं है, गुजरात में है, नई समस्या है। नई समस्या नहीं है, ऐसा हमेशा से होता था। पहले तो हम सिंध बलूचिस्तान तक जाते थे, ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच था हमारा। पर मान लीजिए सिमरन, आपका जन्मदिन है, आप यहाँ दिल्ली में आज रह रही हैं, तो मैं ये थोड़ी इंतजार करूंगा कि मैं यूएस में हूं, अभी 12 घंटे बाद इन्हें विश करूंगा। जन्मदिन का जो संबंध है वो तो आपसे है। इसी प्रकार त्योहारों का संबंध किसी पुराणों की, उपनिषद की, वैदिक काल की किसी घटना से है। दीपावली का संबंध श्री राम भगवती सीता के साथ अपनी छावनी राजधानी अयोध्या में जब वापस लौटते हैं से है। अयोध्या में जिस दिन दीपावली प्रदोष व्यापिनी है,
21 तारीख को, क्योंकि वो अगला दिन है, उस दिन दीपावली मनेगी। अब आप नागालैंड में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं, इट डजेंट मैटर। अयोध्या में यदि हम देखें तो 20-21 तारीख दोनों ही दिन दीपावली प्रदोष काल व्यापनी, अमावस्या प्रदोष काल व्यापनी है। 21 तारीख को दीपावली लगेगी क्योंकि यही ऋषि मत है। तो क्लियरली 21 तारीख को पूरी दुनिया, नॉट जस्ट इंडिया, पूरी दुनिया को 21 तारीख को दीपावली मनानी है। सिमिलरली मान लीजिए कृष्ण जन्मोत्सव है, कृष्ण जयंती है, तो कृष्ण भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ। तो मथुरा में जिस दिन आपको तिथि योग नक्षत्र का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उस दिन आप जन्माष्टमी मनाएंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं जी नागालैंड में अलग आ रही है, गुजरात में अलग आ रही है। वो तो ईस्ट टू वेस्ट आप जाते जाएंगे, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, सूर्यास्त के भेद के कारण गणित बदलता जाएगा। पर उस गणित को बदलने, उस गणित के बदलने के कारण त्योहार नहीं बदल जाते हैं। त्योहार का संबंध तो एक स्थान विशेष से है। अब जैसे शिवरात्रि है, इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे, उन्होंने अपना साकार रूप लिया था भगवती पार्वती की तपस्या के कारण। तो इसमें अब आप कह सकते हैं कि हिमाचल का जो पार्वती पर्वत है, शिव पर्वत है, कैलाश पार्वती रेंजेस हैं, वहां पर मान्यता है कि भगवान शंकर ने पहली बार साकार रूप में भगवती पार्वती को दर्शन दिए थे। तो वहां पर आप देख लो, या काशी विश्वनाथ का आप देख लो। इसी प्रकार से हमारा दशहरा हो जाएगा। दशहरा हमें पता है कि अंतिम युद्ध भगवान राम और रावण का यहां पर हुआ था। वहां पर आपका जब तिथि नक्षत्र योग ऋषि वाक्य के जो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, वहां पर आप त्योहार को मना लो। होली में बड़ी कंफ्यूजन आती है, हर साल ही कंफ्यूजन लोग मचाने लग गए। होली में क्लियर क्राइटेरिया है ग्रंथों के अंदर कि भद्रा को हमें अवॉइड करना है। भद्रा काल में होली का दहन नहीं हो सकता। यदि भद्रा काल के अतिरिक्त कोई और समय उपलब्ध है तो हम भद्रा को अवॉइड कर कर जो उपलब्ध समय है वहां पर होलिका दहन मनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी वर्ष की भद्रा काल पूरा व्यापक है, ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं है। जब ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल ना हो तो त्योहार का या कर्म का अभाव नहीं हो सकता। इसलिए भद्रा के बिल्कुल अंतिम क्षण में पूंछ में हम होलिका दहन मना लेते हैं। इसमें लोगों ने कंफ्यूजन मचा दी है। ग्रंथों में तो क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, पर वो ना अध जल गगरी छलकत जाए, मूर्ख लोग हैं जो बस इंटरप्रेट करते हैं। और होता क्या है, मार्केटिंग कर रहे हैं। इंटरप्रेट तो उनको कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरप्रेट करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इन्होंने करी नहीं है किसी ने। ये सब धंधा कर रहे हैं। होता है ना क्लिक बेट, अपना फॉलोवरशिप बढ़ा दो, लोगों को अपने आप को विद्वान की तरह प्रोजेक्ट कर दो। अकल आप में दो पैसों की नहीं है, ताकि आपका वाहवाही हो सके। पर इस वाहवाही की रेस में धर्म पीछे छूट जाता है, तर्क पीछे छूट जाता है। हम्म। और इतने सालों का जो चलता आ रहा है वो कमर्शियलाइज होके। जी देखिए, जैसे कैलेंड्रिकल रिफॉर्म कमेटी का गठन हुआ था ताकि हम गणित को स्टैंडर्डाइज कर पाए। इसी प्रकार अब भारतीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इतने सालों से हम देख रहे हैं हर त्योहार में कंफ्यूजन मच जाती है, तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बोले या किसी अन्य डिपार्टमेंट को बोले और एक समिति का, एक कमेटी का गठन करे। उस कमेटी में केवल विद्वान हो, उसमें वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या इंक्लूसिविटी वगैरह वगैरह नहीं चलती है। ये विज्ञान है। केवल उसमें एस्ट्रोनॉमर हो, पंचांगकार हो, शंकराचार्य के आदेश अनुसार, मतानुसार, धर्म शास्त्रों के विद्वान हो, 5-10 लोगों की टीम हो, जो बैठे, जो हर साल के त्योहार का निर्णय करे, सरकार को रिपोर्ट सौंपे, जिसके ऊपर गजट नोटिफिकेशन मिले। हो क्या रहा है कि कोई भी बाबू अपने आप वो ऐप पे, विकिपीडिया पे, चैट जीपीटी पे देख के त्योहार का, अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। ये साइंस है। इसके लिए अब इस साइंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, या इस पे कंप्लायंस डालने के लिए, या इसमें एक सिस्टम डालने के लिए काम तो सरकार का है। सरकार को करना चाहिए, सरकार सोती रहती है हमारी। So similarly for astrology also, right? आपने पंचांग के लिए बताया कि होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी, आप एस्ट्रोलॉजर हो, तो एस्ट्रोलॉजी से भी तो कितने लोगों की लाइफ खराब भी हो सकती है, क्योंकि गलत एस्ट्रोलॉजी पास चले गए। उल्टे सीधे जेमस्टोन पहना रहे हैं, उल्टे सीधे विवाहों को अनुमति रिजेक्ट कर रहे हैं, उल्टे सीधे बिजनेस मूव बता रहे हैं। समाज में पूरी जगह एंजाइटी, डिप्रेशन फैल गया है। बहुत बड़ा कारण तो ये फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने उल्टी सीधी एडवाइस देके लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। सर कुछ कंट्रोल नहीं है ना, कंप्लायंस बॉडी नहीं है। एडवोकेसी में हमारी बार काउंसिल होती है, मेडिकल में मेडिकल काउंसिल्स होती हैं। इसी तरह ज्योतिष में एक काउंसिल होनी चाहिए जिसको सरकार देखे। अभी बड़ा अच्छा लगा, हमारे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री को मैंने कल सुना, उन्होंने किसी कार्यक्रम में ज्योतिष के ऊपर कुछ टिप्पणी करी, बताया कि कैसे ये
एक सनातन व्यवस्था है, एक वैदिक हमारी धरोहर का एक अंग है, और किस प्रकार ज्योतिष ने कई हजारों सालों से भारत के राष्ट्र निर्माण में सहयोग दिया है। अब हमें इसके ऊपर एक कंप्लायंस भी लाना चाहिए, एक बॉडी भी लानी चाहिए, गवर्निंग अथॉरिटी भी लानी चाहिए। मेरा ओपिनियन तो है देयर शुड बी अ मिनिस्ट्री फॉर एस्ट्रोलॉजी, ओके। ज्योतिष मंत्रालय होना चाहिए। हमारे जो बड़े राजा महाराजा सम्राट रहे हैं वो सब अपने ज्योतिषियों को अपने दरबार में बैठाते थे। महाराज विक्रमादित्य से पीछे आप महाराज रघु तक चले जाएं, सबके दरबार में ज्योतिष बैठते थे, जिन्हों हम देवज्ञ कहते हैं। समझ में। सर आपने एक चीज और मेंशन करी कि इंग्लिश में भी श्री विश्वविजय पंचांग अवेलेबल है जी। तो सिर्फ आपने मेंशन किया जेनजी, सर सिर्फ जेनजी नहीं, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ये बेनिफिट करेगा, देखिए राइट? क्योंकि इंग्लिश इज अ मीडियम दैट इज रीड थोड़ा आसान हो जाना Common चाहिए, for कि everyone. पढ़ने में दिक्कत हो रही है लोगों को। जी जी जी। अब देखिए पंचांग में होता क्या क्या, एक तो कैलेंडर। अगर आप कोई भी पंचांग खोलकर देखें, आपको लगभग हर दिन कोई व्रत पर्व त्योहार मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी धरोहर ही ऐसी है, हमारी कल्चरल हेरिटेज ही इतनी रिच है। हर दूसरे दिन, हर दिन कोई ना कोई व्रत पर्व त्योहार मेला होता ही होता है। पंचांग में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कौन से दिन कौन सा त्योहार है, कौन से दिन कौन सा व्रत रखना है, कौन से दिन कौन सा मेला लगेगा, या कौन से दिन कौन सा आपने धार्मिक अनुष्ठान करना है। इसके अतिरिक्त पूरे साल के मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, जैसे विवाह मुहूर्त है, फिर व्यापार आरंभ मुहूर्त है, हाउस वार्मिंग मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश मुहूर्त होते हैं, मकान बनाना आरंभ करने का मुहूर्त होता है। इनकी पूरी बहुत इजी टेबुलर फॉर्म में लिस्ट मिल जाएगी, जो आप देखकर निर्धारित कर सकते हैं कि आज अच्छा मुहूर्त है या नहीं है। इस प्रकार से कुछ बहुत सिंपल चीजें होती हैं कि पंचक चल रहे हैं, अगर पंचक चल रहे हैं तो कुछ खर्चे वाला काम यहाँ शुरू मत करो। कुछ सारे जो अच्छे या नवीन काम है, जैसे यात्रा, ट्रैवल, इवन वेकेशन, उसको भद्रा को अवॉइड कर दो। ये बेसिक आप चेक अपने रखते जाएंगे, जिसके लिए आपको केवल 100-200 रुपए का पंचांग खरीद के घर में रखना है। आप अपने आप ये बेसिक चेक रखते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में एकदम क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया। मेरे दादाजी पंडित श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी का मत था कि यदि कोई व्यक्ति एक पंचांग के अनुसार व्रत पर्व त्योहार जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं, जिस तरह से वेदों में उन त्योहारों का उल्लेख है, मनाना आरंभ कर दे, शुरू कर दे, तो 70-80% कुंडली तो आपकी अपने आप ही ठीक हो जाती है। आपको और कुछ उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। Which festival is coming up along with the dates are mentioned in the Panchang? इसके अतिरिक्त फिर पंचांग में कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी है एज अ सिविलियन और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको भविष्य में अगले 1 साल में क्या होगा, इसका रूपरेखा आपको पता होनी चाहिए। आपको पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस पंचांग में दी जाती हैं, जिससे आप अपने ईयरली प्लानिंग के अंदर सम्मिलित कर सकें। जैसे इसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, जो प्राचीन हमारे राजा महाराजा होते थे, अभी हम उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि, ये पंचांग को देखकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि विश्वविजय पंचांग ने गत वर्ष स्पष्ट लिखा था कि अब ये समय युद्ध काल का है, अब हम युद्ध काल में प्रवेश करेंगे। हमें बड़े लोगों ने वॉर मॉन्गरर कहा कि आप तो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। देखा आपने, 29 मार्च को हमारा नया संवत्सर लगा और कुछ ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया और अब हम युद्ध काल में हैं। इसी तरह की प्रिडिक्शंस को ध्यान में रख के अगर एडमिनिस्ट्रेशन तैयारी करे तो हम एक राष्ट्र व्यवस्था के रूप में भी सुदृढ़ हो पाएंगे, शक्तिशाली राष्ट्र बन पाएंगे। इग्नोर करोगे तो फिर करते रहो, आप आते जाते रहते हो, आप आए हो, आप चले जाओगे, आपके आने जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड पंचांग तो सर पंडित पढ़ सकते हैं ना? आप पढ़ सकते हैं, आप सिखनी हो आप भी पढ़ो जी। सर हम कैसे पढ़े, हमारे को आती नहीं है, सिखाया नहीं है गया है। नॉर्मल टेक्स्ट बुक आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वही मैंने आपको बताया, पहले आपको टेब्यूलर, आपको पंचांग कैलेंडर मिल जाएगा। बड़ा सिंपल होता है ये आप अपने कैमरा टीम के साथ मिलकर इसको जूम आउट कर भी दिखा सकते हैं। इस तरह से ये कैलेंडर होता है। यहाँ डेट्स हैं, अप्रैल 13, 14, 15। अब यहाँ लिखा है अप्रैल 13 को प्रतिप्रदा है, फर्स्ट तिथि है, वैशाख कृष्ण पक्ष है। इस दिन श्री एकलिंग जी महोत्सव है, इस दिन यगादि भी है, इस दिन सूर्य एरीज के अंदर जा रहा है, इसी दिन आपका संक्रांति पुण्य भी है। अनदर एग्जाम्पल, 20 तारीख को, 20 अप्रैल को यहाँ पर भानु सप्तमी एक त्योहार लिखा है।
25 तारीख को प्रदोष व्रत लिखा है, ये सिंपल कैलेंडर में देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है। On this page, you can see the date column that shows the dates for Hindu calendar, Muslim calendar, and English calendar. Corresponding to these are the day column: Sunday, Monday, Tuesday, and so on. The sunrise and sunset timing is also mentioned. The festival and important events on a date are also highlighted. इसी के बाद इसमें फिर प्रिडिक्शंस आ जाती हैं। प्रिडिक्शंस हमारी शुरू होती हैं नव वर्ष प्रवेश जगत लगन से, कि इस साल कैसा जाएगा दुनिया के लिए, जगत लगन। नव वर्ष प्रवेश आपके देश के लिए ये साल कैसा जाएगा। फिर आद्रा प्रवेश, मॉनसून का ऑनसेट कैसा रहेगा इस साल में। ग्रीष्म शस्य, राबी, ग्रीष्म शस्य, शारदीय शस्य, ये राबी और खरीफ क्रॉप हैं आपके, इनका साइकिल कैसा जाएगा। भारत में वर्षा के दिन कब कब वर्षा होगी, कितना कितना अनुमान है अतिवृष्टि अनावृष्टि का। इसके बाद पॉलिटिकल प्रिडिक्शन, देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये साल कैसा जाएगा। उच्च जो हमारे कुछ सीनियर लीडर्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, अपोजिशन के कुछ लीडर हैं, इनके लिए ये साल कैसा कैसा जाएगा। 2 महीने ऐसा रहेगा, 3 महीने ऐसा रहेगा, चौथे महीने में ऐसा होगा। फिर व्यापारिक प्रिडिक्शंस होती हैं, कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, हमारे ग्लोबल जो ट्रेड चलती है इसके ऊपर पंचांग के अंदर प्रिडिक्शंस होती हैं। ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा साल का, फिर अपनी प्लानिंग करते रहें। देखिए, पंचांग एक अध्ययन का विषय है कि आप इसे लेते हैं, पढ़ते हैं, 15-20 दिन में पूरा पंचांग पढ़ते हैं, अध्ययन की तरह इसे अध्ययन करा जाता है। इसमें स्पून फीडिंग नहीं है, अध्ययन करना है आपको। इससे आपको पूरा एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा साल का, एंड देन आप अपनी कुंडली के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार कर्म करते रहे। सर, जिसने पहली बार पंचांग देखी हो उसको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि 15-20 दिन का बड़ा टाइम सिंपल होता है। देना इज डिफिकल्ट फॉर If it is अभी आज difficult, की then the life generation- will stay difficult. Simple. आज की जनरेशन के लिए, आज की क्योंकि हमारे को क्विक चीजों की आदत तो है। वो क्विक फॉल होगा फिर। अच्छा, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। अगर आप 10-15 दिन का अध्ययन भी नहीं कर सकते, आपको रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना है, 10-15 दिन में पूरे पंचांग का अध्ययन हो जाएगा। आप इतना भी नहीं कर सकते तो यू आर वेस्ट, यू आर वेस्ट। देन आप किससे, हम क्या ही उम्मीद रखें, आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में। अच्छा, फॉर समवन हु हैज सीन द पंचांग फॉर द फर्स्ट टाइम इज व्हाट आई मीन। बड़ा आसान है, इतना आइडिया है। मैं आपको बताता हूँ। आप पंचांग पहली बार देख रहे हैं, ऐसे उसे उठाएं जी, खोलें। पंचांग देखने की विधि आरंभिका, पहला लेख ही है आरंभिका, पंचांग देखने की विधि। ठीक है। इसी तरह से आप अगर मान लीजिए कि इंग्लिश एडिशन का पंचांग उठाते हैं, इसके अंदर भी आपको इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ व्यूइंग द पंचांग। ओके, इट इज ऑलरेडी देयर इन द तो पंचांग। आपने ऐसे पंचांग उठाना है, ऐसे रखना है और ऐसे पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक सिंपल। है, ठीक है, ठीक है। यदि आपने 10वीं 12वीं पढ़ी है तो आपको किताब, टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ते हैं ये आता है। तो ये भी तो एक टेक्स्ट बुक ही है, पढ़ना ही तो है। कई बार ये ट्विटर पे, यूट्यूब पे लोग कहते हैं सर ये बता दो। अरे भाई, पंचांग खरीद लो और पढ़ लो। आपको इंडिविजुअली आकर बताना हमारा काम नहीं है। हमारा काम पंचांगकारिता है। पढ़ें आप अपने आप। पढ़ने के बाद आपको कहीं कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी विल क्लैरिफाई। पर आपको ऐसे उंगली रख के पढ़ाकर थोड़ी ना देंगे। हमने सर इसमें देखा कि मेथड कैसा है, कैसे पंचांग पढ़ते हैं, वो मैं हम समझ गए। लेकिन कुछ चीजें थोड़ी टेक्निकल है, जैसे कि व्रत का मुहूर्त होता है, व्रत के कैसे किया जाए, वो आप बताएंगे कि कैसे रीड करते हैं? सिंपल होता है समझना। आपको एक पंचांग उठा लीजिए। हम इसमें कोशिश करते हैं, हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि जितना सरल तरीके से प्रेजेंट करा जाए उतना अच्छा है। हम इसमें बड़ा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखिए, जैसे वर्गीकृत व्रत पर्व, यहाँ पर हमने साल भर की होने वाली एकादशियां एक टेबल में डाल दी हैं। साल भर के प्रदोष व्रत, अमावस्याएं, पूर्णिमाएं, कालाष्टमी, दुर्गाष्टमी, संक्रांति, सत्यव्रत, गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, महाशिवरात्रि सिंपल टेबल के अंदर दिखाया है। दशावतार जयंतियां सिंपल टेबल में लिख दी हैं। 10 महाविद्या जयंतियां टेबल में लिख दी हैं। पितृपक्ष के श्राद्ध, कौन से दिन कौन सा श्राद्ध है, कब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि। फिर सिखों के व्रतोत्सव, इसमें हम दोनों पद्धतियों को मानते हैं। हम नवीन पद्धति के
को भी सम्मिलित करते हैं। जो नानकशाही पद्धति है उसको भी हम यहाँ देते हैं, और प्राचीन जो पद्धति है उसके भी हम व्रत पर्व त्योहार यहाँ लगाते हैं। इसी प्रकार जैन व्रतोत्सव भी लगाए जाते हैं। सिंपल टेबल के अंदर आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। फिर गंडमूल, भद्रा, पंचक, ये कुछ उपकरण होते हैं। पंचक है, वहां पे अवॉइड कर देना चाहिए खर्चा करना। भद्रा है, उसको अवॉइड कर देना चाहिए कोई नए काम की शुरुआत करना। वो आप सिंपल कैलेंडर देखकर कि अच्छा परसों इस दिन भद्रा है, 5 दिन बाद पंचक शुरू होंगे। फिर इसमें कुछ मुहूर्त होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि आदि, जो सेलेक्टिव टाइम है, प्रेफरेबल टाइम है फॉर एनी गुड इनिशिएटिव। आप सिंपल मान लीजिए, समथिंग एज सिंपल एज आपको शॉपिंग करने जाना है, तो ये मुहूर्त हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं। आपने पंचांग खोला, देखा कि अच्छा परसों इतने बजे से इतने बजे के बीच में सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त है। गो आउट एंड डू क्लोथिंग शॉपिंग, गो आउट एंड डू ज्वेलरी शॉपिंग। Sri Vishwavijay Panchang also mentions both Bhadra and Panchak with complete details. फॉलो अप क्वेश्चन टू दैट सर, जैसे बहुत सुनने को मिलता है कि अच्छा मुहूर्त निकालो। आपने भी बोला कि ये अच्छा मुहूर्त है, आप जाके कर लो शॉपिंग। मुहूर्त क्या होता है? प्रेफर्ड टाइम। वाई? ज्योतिषीय गणित के अनुसार किसी भी क्रम को करने के लिए ये सबसे अच्छा समय है, ये उससे थोड़ा समय है, ये एवरेज है, ये वाला बुरा है। गणित से हमने मापा, तो जो सबसे अच्छा समय है उसको हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि ट्राई एंड डू द एक्टिविटी इन द मोस्ट फेवरेबल टाइम। ओके, वो मुहूर्त हुआ। मुहूर्त क्या है? प्रेफर्ड टाइम फॉर एनी गिवन एक्टिविटी। ओके, मैंडेटरी नहीं है, वो प्रेफर्ड है। प्रेफर्ड। कोशिश करें आप मुहूर्त के अंदर ही कर पाए, नहीं हो पा रहा फिर कभी भी कर ले। ओके, जैसे विवाह मुहूर्त है, विवाह मुहूर्त होते हैं सबसे अच्छे लग्न या समय जब आप पाणिग्रहण विवाह संस्कार कर पाए। इसमें फिर हमारे क्षेत्रीय या डेमोग्राफिक कंपल्शन आ जाती हैं। इसमें पंजाब एवं विगत देशों के लिए एक अलग मुहूर्त दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बड़ी भारी मानसून होती है, नदियां उफान पर होती थी, तो उस समय में शादी ब्याह का आयोजन करना, बारात का जाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए विगत देशों के लिए, जहां नदियां हैं, पंजाब आदि विगत देशों के लिए विवाह मुहूर्त थोड़े अलग से भी होते हैं कि ठीक है आप इस टाइम पे भी कर लीजिए, क्योंकि आपकी डेमोग्राफी के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार ये सबसे प्रेफर्ड टाइम बन गया। इस सब को हम नापते कैसे हैं? ज्योतिषीय उपकरणों से। ओके। रोहिताश, फिर एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं। आपने बोला कि इस मुहूर्त में भी हो सकता है, अगर उसके बिना कोई हो उसमें भी वो काम कर सकते हैं, राइट? ये नहीं कहा, मैंने कहा मुहूर्त द प्रेफर्ड प्रेफरेंशियल टाइम टू कंडक्ट अ गिवन एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करना है, तो आप अपना ट्रैवल किस तरह से करती हैं ये देख कर ना कि चलो पीक आवर को अवॉइड कर देते हैं, इससे पहले चले जाते हैं। तो पीक आवर को अवॉइड करना हो गया मुहूर्त में जाना। ओके, कि वहां अगर आप प्रेफरेंशियल टाइम पर कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो रिलेटिवली बेटर आएगा। उस टाइम को आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाए, छूट गया, वो मुहूर्त आपका मिस हो गया, स्टिल गो अहेड, डू द एक्टिविटीज, जस्ट दैट विल बी अ लिटिल रफ जर्नी। ओके, मुहूर्त एक प्रेफर्ड प्रेफरेंशियल टाइम होते हैं। ओके, 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 अंडरस्टूड। ठीक है। सो जैसे आपने एक चीज और मेंशन करी थी कि डेली लाइफ में हमारा यूज आएगा ये पंचांग, क्योंकि आपने शॉपिंग भी मेंशन किया, ट्रैवल भी मेंशन किया, तो इतना यूजफुल है ये चीज कि हम लोग भी यूज कर सकते हैं। सबको करना चाहिए। देखिए जी, धर्म धारण करने वाली जीवन शैली है। धर्म क्या है? धर्म है वह जीवन शैली जो आप धारण करें। धर्म को हम धारण करते हैं। धर्म धारण करने के लिए हमें धर्म के अनुसार आचरण करना पड़ता है। धर्म के अनुसार आचरण का एक मुख्य अंग क्या है? जो आपकी संस्कृति के अंदर, धर्म के अंदर व्रत, पर्व, त्योहार, आध्यात्मिक तांत्रिक कृत्य हैं, उनको आप करते हैं। जैसे दीपावली केवल पटाखे फोड़ना थोड़ी है। दीपावली महालक्ष्मी जयंती और महाकालिका जयंती है। दीपावली वह शुभ दिन है जिस दिन का चयन श्री राम भगवती सीता ने किया अपनी छावनी में वापस जाने के लिए, अपनी छावनी में वनवास के बाद वापस जाने के लिए। श्री राम भगवती सीता ने एक दिन चुना कि अच्छा हम इतना बड़ा इवेंट है, हम अपनी राजधानी में, अपनी छावनी में राजा राम वापस आ रहे हैं, तो हम किस दिन का चयन करें। उन्होंने चयन देखा कि अरे वह दिन जिस दिन भगवती लक्ष्मी महाजयंती है और भगवती कालिका जयंती है, उससे अच्छा दिन और हो ही क्या सकता है। इसलिए प्रभु श्री राम ने भी दीपावली के दिन को चुना अपनी छावनी में वापस जाने के लिए। दीपावली के दिन महालक्ष्मी पूजन होता है और फिर अर्धरात्रि में महाकालिका पूजन होता है, और इन बिटवीन शाम से रात के बीच में, अर्धरात्रि के बीच में हम आतिशबाजी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, जो भी पुराने कालों से होता आया है।
महालक्ष्मी पूजन करना, कालिका पूजन करना, कृष्ण जन्माष्टमी को अपना जो आपका रिलीजियस आपके अपने पंथ के अनुसार या अपने वंश के अनुसार या आपके पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार, आपकी आस्था के अनुसार जो पूजा पाठ क्रम होगा, हवन आदि होगा, उन सब को करना। फिर ये तो कुछ मुख्य त्योहार हो गए। कुछ अन्य त्योहार हैं जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ऋषि पंचमी, अक्षय तृतीया आदि बहुत सारे और त्योहार होते हैं जो तो हम भूलते ही जा रहे हैं। उन सब को मनाना, उन सब के दिन उस त्योहार को से संबंधित जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको करना ही तो धर्म को धारण करना हुआ। तो पंचांग आपको अपने निजी जीवन में, जीवन शैली में अपने धर्म को धारण करने के योग्य बनाता है। ये तो धर्म का अभिन्न अंग है। वो हिंदू परिवार ही क्या जिसके पास पंचांग ना हो, जो पंचांग ना पढ़ता हो वो तो हिंदू ही नहीं है। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, कितना ये इम्पोर्टेंट है लाइफ में, डेफिनेटली। सर एक बात बताइए कि ये वाला हमारा ओल्ड एडिशन है, मतलब इस ईयर तक ये होगा? ये चैत्र नवरात्रों से चैत्र नवरात्रों तक पंचांग चलता है। संवत जो हमारा होता है, अभी संवत 2082 चल रहा है, जो मार्च अप्रैल 2026 तक चलेगा। मार्च अप्रैल 2026 से मार्च अप्रैल 2027 विक्रम संवत 2083 होगा। वो अगला संवत होगा। तो हमारा नया एडिशन आने वाला है। नया एडिशन का पांडुलिपि का काम हो चुका है, प्रूफ रीडिंग वगैरह चल रही है, कुछ समय में ये प्रिंटिंग में जाएगा और दिसंबर में हम इसको रिलीज कर देंगे, ऐसा भी हमारा अनुमान। ठीक है सर, कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं? जी पहले बहुत होता है जी, किताबों की बुक शॉप्स पे मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे पंचांग होता है। हमारी वेबसाइट rohitasho.com पर पंचांग उपलब्ध होता है। जी मैं श्री विश्व विजय पंचांग की बात कर रहा हूँ, इजीली मिल जाता है। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू।